नमस्कार। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है उड़न बैतूल मध्य प्रदेश। यहां पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है। जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आ रहे हैं और यहां पे देख रहे हैं कि कितनी मोटर गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। फिर भी सारे श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार का पुलिस की कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पे देखा जाता है कि एक छोटी सी भीड़ में भी बहुत सारे पुलिस आते हैं और वो प्रशासन का मदद लिया जाता है। परंतु यहाँ पे देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज किसी इतने शिक्षित हैं कि वो उसे किसी भी प्रकार का पुलिस सहायता की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे श्रद्धालुगण यहाँ पे दर्शन करके अपने घर की ओर रवाना कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे एक श्रद्धालु से कि ये अपने हाथ में क्या रखे हुए हैं। नमस्कार जी। साहेब जी, ये आप हाथ में क्या रखते हैं? ये मैं ज्ञान गंगा पुस्तक और गीता तेरा ज्ञान अमृत। साथ में आपको पॉलीथीन में क्या? ये प्रसाद है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, तो उनको हमारे गुरुजी ने रास्ते में भूख न लगे करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद में लड्डू राम, जलेबी राम और बर्फी राम और पूड़ी राम और सब्जी देते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे बहुतों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं एक श्रद्धालु से जो इतने खर्च करके यहाँ पे आए हुए और एक छोटे से भगत हैं यहाँ पर जो पढ़ने लिखने की उम्र में भी आज संत के दर्शन के लिए आए। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे वो आए। नमस्कार जी। यहाँ पर आपका आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर हम हमारे गुरुजी के भंडारे में आए हैं। जैसे कि आजकल लोग इतनी बड़ी बड़ी त्योहार मनाते हैं, रंगों की होली खेलते हैं, है ना? तो आप जो है यहाँ पे संत से मिलने आए हैं, इतने दूर से आए हैं और कार में इतना खर्च करके आए हैं, तो कितना पुण्य मिलेगा ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखो, हमारे गुरुजी एक वाणी बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे हो बे आप समान। मतलब हमें संत के सत्संग में भी जाना चाहिए और संत के भंडारे में भी जाना चाहिए, जिससे मतलब करोड़ों लाभ मिलते हैं। धन्यवाद। यहाँ का मुख्य प्रसाद क्या है? यहाँ का मुख्य प्रसाद जो सतलोक आश्रम में सभी आश्रमों में दिया जाता है समागम के अवसर पर, वो है हलवा प्रसाद। ये हलवा प्रसाद का क्या महत्व? हलवा प्रसाद का महत्व ये है कि एक बार जो व्यक्ति इस प्रसाद को खा लेता है, उसके अरबों खरबों जन्म के जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रसाद है हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहेब का प्रसाद होता है, जो शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। और ऐसे जब भी समागम होते हैं तो ये माना जाता है कि जब जब समागम होते हैं परमात्मा स्वयं यहाँ विराजमान होते हैं, अर्थात यह जो प्रसाद है वो सतलोक से आगमन होता है उसका। और इस प्रसाद को खाने से जन्म जन्म के जितने पाप कर्म है वो कट जाते हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ आकर के ये प्रसाद ग्रहण कर लेता है तो क्या उसके पाप सचमुच कट जाते हैं? जी हाँ, एक बार आकर चख कर तो देखिए, प्रसाद ग्रहण कर कर तो देखिए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रसाद क्या है और इसको ग्रहण करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। नमस्कार। आप कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ बालोद जिला ग्राम देवरी से। तो यहाँ पे जैसे आप आए हैं तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हमारे गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है और ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, तो उनका वाणी से यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होता है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। क्या रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रण दिया था? जी बिल्कुल आमंत्रण दिया था। संत रामपाल जी महाराज जैसे तो लगातार जब से संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग स्टार्ट किए तभी से लगातार बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज कि आपका जितने भी विश्व के धर्म गुरु है, आपका ज्ञान शास्त्रों से मेल नहीं खा रहा है। और उसके बाद में फिर संत रामपाल जी महाराज सन 2012 में इनको आमंत्रण पत्र भेजे थे। जो शीर्ष के जो शंकराचार्य हुए, जो बड़े जो प्रचलित नाम है जिनमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, उनको घर पर उनको आमंत्रण पत्र भेजे गए थे कि आप ज्ञान चर्चा के लिए आओ, क्योंकि दुनिया को एक राह दिखाएं। आप क्या वो लोग ज्ञान चर्चा के लिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए? जी, वो कोई भी इनमें से जितने भी धर्म गुरु हैं, कोई भी संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा के लिए उनके आश्रम में नहीं आए और उनको घर पर आमंत्रण पत्र दिए थे। और संत रामपाल जी महाराज ने उसमें बोला गया था कि आप
जिसका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है। अगर जो आपका ज्ञान शास्त्रों से मेल खाता है तो आप आओ और ज्ञान चर्चा करो और दुनिया को एक राह दिखाएं। तो इसमें से किसी भी धर्म गुरुओं ने हिम्मत नहीं करी, ये बोल सकते हैं या कुछ भी, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करने की। फिर आगे क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार मीडिया चैनल वालों ने इन धर्म गुरुओं से आध्यात्मिक प्रश्न सवाल जवाब किए, और जो इनने सवालों के जवाब दिए उन जवाबों को संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से मिलान कर दिया, और इनने जो सत्संग करे और उनकी जो पुस्तकें उनके ज्ञान को शास्त्रों से मिलान कर दिया, और पूरा दुनिया को दिखा दिया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये धर्मगुरु बोलते क्या हैं और उनके शास्त्रों में, मतलब ये सत्संग में क्या बताते हैं, जबकि अपने धर्मशास्त्र क्या बताते हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने पूरा तरह इनका ज्ञान खोखला सिद्ध कर दिया शास्त्रों से प्रमाण करके, और ये भी बोल रखा है अगर जो हम गलत बोलते हो तो आप आओ और चर्चा करो और डिबेट करते हैं पूरे विश्व इंटरनेशनल लेवल पे और दुनिया को राह दिखाएं। तो किसी में हिम्मत नहीं है, आज कोई भी सामने नहीं आया। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज आज इनको खुले चुनौती, मतलब समझ लें कि खुला बोल रहे हैं इनको कि आपका ज्ञान गलत है, शास्त्रों के विरुद्ध है, और आपका जो आप भक्ति मार्ग बता रहे हैं यह कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है। पर इसमें किसी का जीव का कल्याण नहीं होगा, आपका सीधे बोला जाए तो नरक में धकेल रहे हो। आपका अगर जो दुनिया से आपको उद्धार से अगर कोई मतलब है तो आप आके चर्चा करो, और या फिर अपने इस ज्ञान को शास्त्रों से सिद्ध करो। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इन धर्म गुरुओं के बताए रास्ते में अगर हमारे जन समुदाय चलते हैं तो उनका जो जीवन है वो नरक की ओर जा रहा है। जी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ये तो, क्योंकि जब गीता जी शास्त्रों की नहीं मानते तो हम कहाँ जाएंगे। जैसे दास शास्त्रों से हवाला देगा, जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक में बताया है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करता है उसको ना तो सिद्धि होती है, ना कोई गति होती है, ना कोई सुख होता है, ना कोई कुछ भी नहीं, ना कोई लाभ मिलता है। तो फिर शास्त्रों का विरोध करेंगे तो क्या होगा। और गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में बताया है कि भूत पूजोगे भूत लोक में जाओगे, पितर पूजोगे पितर लोक में जाओगे, देव देवताओं को पूजोगे उनके लोक में जाओगे। तो फिर अपन जो ये भूत भी पूजवा देते हैं, पितर पूजवा देते हैं, देव देवता पूज रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। अंडरस्टूड है तो बोलने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान समाज समझ भी रहा है, क्योंकि यही उदाहरण है कि संत रामपाल जी महाराज जब जेल धाम में गए थे लाखों भगत थे, आज करोड़ों हो गए। ये अपने चुप्पी साधे हुए हैं, ये मुंह नहीं खोल रहे हैं, पर बाकी दुनिया तो समझदार है, तो समझ रहे हैं इस बातों के कि वास्तव में इनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है। क्या आपके गुरुजी के हिसाब से ऐसा कोई पुस्तक है जिसको जनता कम समय में पढ़कर इस ज्ञान को समझ सके? जी, संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक और अन्य भी है, जीने की राह पुस्तक, गीता द्वारा ज्ञान अमृत, ये पुस्तकें हैं जो पूरा धर्मशास्त्रों का निचोड़ करके परमात्मा ने उसमें एक एक प्रूफ प्रमाण के साथ में पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान बताया है। पूरा प्रमाण के साथ बताया कि आपका गीता में से ये बात, इस श्लोक में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, पूरा मतलब शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है वो, और घर बैठे वो निःशुल्क मंगवा सकता है कोई भी है। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप कर दे अपने आश्रम के नंबर पर, तो आपको घर पर फ्री पुस्तक पहुंचा दी जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार। सच साहेब, संत गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले, तो ऐसे ही और कितने संतों को कबीर परमात्मा मिले? देखिए, जो पहले जो ऐसे बहुत सारे परमात्मा, मतलब परमात्मा चाहने वाले आत्म संतों को परमात्मा मिले, जिनमें से गरीबदास जी महाराज जी हैं, जिनके बाणी ये अजम नगर में ले गया हमको सतगुरुवान, और जिनके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। मतलब गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे ऐसा सतगुरु मिला जो अजम नगर में ले गया, जो अपने आप झलक, अपने आप उसमें वो सब प्रकाशित लोक है, अपने आप वो चमक रहा है, और हम तो निश्चिंत होगा कि हमारा मोक्ष निश्चित है। और दूसरे वो कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, और सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनहार। मतलब वो परमात्मा पे उसने अनंत कोटि ब्रह्मांड रच डाले, पर उस पर एक रत्ती का भी भार नहीं है। वो कबीर परमात्मा है जो कुल के सर्जनहार है, जिसमें से प्रथम गवाह संत गरीबदास जी महाराज, जिनको परमात्मा मिले और जो कबीर परमात्मा का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार जी। यहाँ पे गुरु नानक देव जी कबीर साहब से मिले, तो ये क्या सच्चाई है, इनके बीच में क्या समकालीनता है समय का? आज परमात्मा ऊपर ले जाए, वहाँ से पूरा रेस बताने के बाद, और यहाँ बोला है हक्का कभी करीम तुम एवं परवदिगार, यहाँ बोले जी चैप्टर है जो गुरु ग्रंथ में लिखा मिलेगा आपको, तो बोला है वहाँ का हकीकत देख के आए हैं, वो बता रहे हैं, जो आगे गुरु ग्रंथ में लिखा आपको लिपिबद्ध मिलेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि गुरु नानक देव जो जी हैं वो कबीर साहब से मिले? जी सर, हाँ। धन्यवाद। नमस्कार जी। सच्चा है। ये जो महात्मा दिख रहे हैं, एक महात्मा दिख रहा है, बीच में एक बच्चा दिख रहा है और बगल में एक बछड़े दिख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या रहस्य है? क्या है सर,
ये बच्चा है जी गाय चराने के लिए आए थे, तो जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा ऊपर से आए, तो उनने जी सब कुछ बताया और ये बच्चिया है इसमें हपरी मार के इसमें दूध निकलवा के, ठीक है, और 2 दिन ऊपर ले गए इसको। ऊपर ले जाने के बाद सब कुछ बता वहाँ का देखने के बाद फिर उनने ऊपर से आकर देखा है, जो ऊपर फिर नीचे बोला, तो बोला उनने अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झिलके बिम अगाध गति सूदे चादर तान। ये पूरा चैप्टर है, ये बोल के देखा है और यहाँ ग्रंथों में लिपिबद्ध है सर, जो जितना ये लिखा है सब कुछ आगे लिखा मिलेगा आपको। वेदों में समाधान के लिए बैठे हुए हैं भगत भाई। जी, आपने जैसे बताया कि ये बच्चिया है, तो क्या कुंवारी बच्चिया क्या दूध दे सकती है? कि आज के पढ़े लिखे युग में लोग इसको मानेंगे? हाँ जी भगत जी, ये वेदों ऋग्वेद में यजुर्वेद में भी लिखा है कि जे धेनु माने गाय, कुंवारी गाय से दूध का परिवेशन परमात्मा, कुंवारी गाय के दूध से उनका पालन पोषण होता है, ऐसा लिखा है भगत जी वेदों में। धन्यवाद जी सत साहब। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र, लेकिन मुझे ये न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज को नौकरी से निकाला गया है, लेकिन आपके यहाँ आने से मुझे पता चलता है कि इसने त्याग पत्र दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें सच्चाई क्या है? जी देखिए, इसमें सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो है ये हरियाणा के एरीगेशन डिपार्टमेंट में जेई के पद पर कार्यरत थे। हाँ, क्लियर है। और इस नौकरी में रहते हुए जब संगत का बहुत ज़्यादा वर्कलोड हुआ, तब इन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन किया था। और उसका जो है, ये जो आप जो कह रहे हैं कि ये ऐसा सुना है, वास्तव में ऐसा लोग कहते हैं, बाकी वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि इसका प्रूफ आप देख लीजिए, उनका जो त्यागपत्र यहाँ पे दिया हुआ है, जो 16 मई 2000 को यहाँ पे जो है उसको स्वीकृत किया गया है। उसके बारे में आप देख लीजिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ का लेटर वहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अफवाहें पेपर में न्यूज़पेपर में आता है वो अफवाह ही है, सच्चाई यही है कि संत रामपाल जी महाराज ने खुद त्याग पत्र दिया। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है, बिल्कुल 101% यही सच्चाई है कि उन्होंने त्याग पत्र दिया और जन कल्याण के लिए अपनी नौकरी छोड़ के और इस अभियान में वो बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं? हाँ सर, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज 2 जगह से शरीर छोड़ने के लिए लिखा है। यहाँ पे इस प्रदर्शनी में हम ये थोड़ा अटपटा शब्द देख रहे हैं, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। सर ऐसा है कि संत गरीबदास जी महाराज 61 वर्ष की आयु थी तब उन्हें शरीर छोड़ दिया था, वो सतलग जा चुके थे। और उनकी यादगार में है ना, ये अंतिम संस्कार हुआ था उनका छुड़ानी में, हरियाणा में। तो उसकी यादगार में ये समाधि देख रहे हैं आप, ये बनाई जा चुकी है। उसके बाद में कबीर परमेश्वर जो कबीर साहिब जी हैं, वो स्वयं प्रकट हुए थे गरीबदास जी महाराज के स्वरूप में, सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। जब कबीर साहब जी प्रकट हुए थे गरीबदास जी महाराज के रूप में, तो 35 साल तक रहे थे और उनने लीला करी थी और परमात्मा ने अपना ज्ञान प्रचार किया था। कबीर साहब ने 35 साल तक रह के गए थे और जब 35 साल के बाद में जब उनने वहाँ से भी शरीर छोड़ा, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, तो वहाँ के लोग छुड़ानी आए और छुड़ानी आके बताया है कि गरीबदास जी महाराज सतलोक जा चुके हैं, या उनका अंतिम मतलब वो जा चुके हैं। तो यहाँ के लोगों ने बताया, छुड़ाने वालों ने, कि गरीबदास जी महाराज तो 35 वर्ष पहले ही जा चुके हैं, उनका तो अंतिम संस्कार हो गया और ये यादगार बना रखी है हमने 35 साल पहले। तो इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ उस टाइम पर। और उन लोगों ने बताया, छुड़ाने वालों ने, कि आप ये तो कोई परमात्मा भगवान की कोई लीला है, वो तो सिद्ध पुरुष थे, पता नहीं क्या क्या बोला उनने कि गरीबदास जी महाराज, वो तो उनका आप अंतिम संस्कार वहीं पे कर दो सहारनपुर में। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने सहारनपुर में ही 35 साल बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो दास ये बताना चाहता है कि वेद भी प्रमाणित करते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो जब चाहे इस धरती पर धरा पर आ सकता है और अपनी लीला करते हैं, अपना ज्ञान प्रचार करते हैं और दुनिया को बताने के लिए जितने समय चाहे, जितने टाइम चाहे, परमात्मा आकर लीला कर जाते हैं। तो और यही बात संत रामपाल जी महाराज पर लागू होती है परमात्मा की दया से, कि जब अपन कबीर सागर उठा के देखते हैं तो कबीर परमात्मा उसमें बोल के गए थे कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो मैं स्वयं फिर आऊँगा। और संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ कर दिया कि कलयुग 1997 में 5505 साल बीत चुका है। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है जो गरीबदास जी महाराज के समय लागू हुई थी
कि परमात्मा कभी भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। तो वही बात लागू होती है। हम बोलते हैं संत रामपाल जी भगवान बोलते हैं, क्योंकि यही परमात्मा की दया से यही रहस्य रहता है और कुछ दिन बाद उजागर होता है। तो ये परमात्मा की दया है। आपका कहने का मतलब यह है कि संत रामपाल जी जो है स्वयं भगवान है? जी, यही परमात्मा की दया से गरीबदास जी के टाइम पे भी ये एक बार हो चुका है वाक्य। और परमात्मा कई जगह ऐसे ही वेद हमारे प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा 3 स्थितियों में यहाँ पर अवतरित होते हैं धरती पर। एक माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता कभी परमात्मा, वो सशरीर प्रकट होता है। मतलब जल के ऊपर कमल के फूल पे प्रकट हुए थे कबीर साहब। एक लीला वो स्थिति वो होती है। दूसरी होती है कि पूर्ण परमात्मा जब चाहे इस धरती पर आ सकता है, वो अपना ज्ञान प्रचारित कर सकते हैं और जितने समय चाहे इतने समय रह के वापस जा सकते हैं। तो उस स्थिति के अनुसार परमात्मा गरीबदास जी महाराज के रूप में 35 वर्ष रहे थे। उनका स्वरूप वही धारण किया था, किसी को समय कोई पता नहीं चला था। ये सब रहस्य बाद में उजागर हुआ था। जी, आज की जनता ये कैसे माने कि संत रामपाल जी महाराज? हाँ सर, ये ज्ञान से समझ में आएगा। जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझेंगे हम संत रामपाल जी महाराज को, तो आप की बुद्धि इतना ऊपर नहीं उठ सकती कि आप ये परमात्मा की लीलाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों को खोल के बताएंगे, अपनी संतों की लीलाओं को, महिमाओं को, पूरे इनकी वाणियों को खोल के बताएंगे। और हम जो पिछले इतिहास देखेंगे संतों को उठा के, तो हमें बाद में समझ में आएगा कि वास्तव में परमात्मा कैसे आते हैं इस दुनिया में, कैसे लीलाएँ करते हैं, कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं और कैसे सतलोक में ले जाते हैं। ये सब चीज़ें भगत जी बहुत ऊंचे लेवल की है। जब तक हम पूरा ज्ञान नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। हम भी संत रामपाल जी महाराज को पहले आम गुरु समझ रहे थे, पर धीरे धीरे हम कई साल से जुड़े हैं गुरु जी से, और पूरा ज्ञान के प्रभाव के ज्ञान के कारण हमें बात समझ में आने लग गई कि जब परमात्मा बोल के गए थे कि 5505 कलयुग बीत जाएगा तो मैं स्वयं आऊँगा और पूरी पृथ्वी को पार करूँगा। तो अब संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा को आने में क्या देर लगेगी? क्यों नहीं आएंगे? परमात्मा जब पल पल पे आ जाते हैं तो क्यों नहीं आएंगे? परमात्मा की ही लीला कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जरूर आए थे 1951 में, पर यही लीला आप यहीं से जोड़ लेना। गरीबदास जी महाराज से समझ, यहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है कि ये परमात्मा जो लीला करी थी वही लीला आप कर रहे हैं। संत रामपाल जी भगवान है, इस चीज़ को जानने के लिए ऐसा कौन सा साहित्य या कोई पुस्तक है जिसके माध्यम से जनता जान सके? जी, जब हम धर्मशास्त्र उठा के देखेंगे भगत जी, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तो सब संत परमात्मा को आने की मतलब पूरा बता रहे डेफिनेशन के परमात्मा कब आते हैं, परमात्मा कौन है, कैसा है, सतलोक में वो कैसे रहते हैं। मतलब पूरा जो वर्णन, जब पूरा ज्ञान समझेंगे ना तो पता चलेगा। और बाकी भविष्यवाणियाँ जो परमात्मा पे खरी उतर रही है कि जब वो पूर्ण परमात्मा अवतार के रूप में बताया उनने, भविष्यवक्ताओं ने, कि वो जब आएगा तो पूरी पृथ्वी को एक कर देगा, पूरे मानव समाज को एक कर देगा। कुल मिला के जब आप ग्रंथ उठा के देखेंगे ना तो पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा का आने का भी टाइम आ गया। भविष्यवाणियाँ सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि पूर्ण परमात्मा को, इस दुनिया को बहुत परिवर्तन का समय आ गया है। और परमात्मा सब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ज्ञान और एक झंडा रहेगा परमात्मा का, और पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में गए थे उस टाइम पे उनके लाखों भगत थे, बहुत कम संख्या में, पर आज करोड़ों में जा रही है संख्या। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आम व्यक्ति कितनी बड़ी, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये परमात्मा की आज की जनता के पास पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट बुक बताइए जिससे पढ़ के लोगों को ये समझ में आए कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जिस शॉर्टकट परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी धर्मशास्त्र है उनका शॉर्टकट कर दिया है। परमात्मा की दया से आपको है ना बहुत कम समय में बहुत कुछ समझा देंगे संत रामपाल जी महाराज। वो चारों वेद खोल के दिखाएंगे, गीता जी, गुरु ग्रंथ साहब, सब धर्मशास्त्र आपको खोल के बताएंगे कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, और एक कड़ी बाय कड़ी मिला के आपको पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर देंगे। और मतलब सब कुछ सिद्ध कर दिया परमात्मा ने। आपको कुछ समय देने की ज़रूरत है। अगर जो मोक्ष चाहते हो, अगर जो परमात्मा के लोक में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय निकाल के परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझना पड़ेगा। रामपाल जी महाराज ने एक 100 की सीधी बात बता दी है कि पूरे विश्व में कोई भी, किसी भी गुरु का ज्ञान मोक्षदायक नहीं है। कोई भी गुरु मोक्ष का मार्ग नहीं बता रहा है। केवल संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी शास्त्र अनुसार साधना नहीं बता रहा है। और इतनी बड़ी बात को समझने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझना ही पड़ेगा, अगर जो मोक्ष चाहते हो तो। और बाकी आपको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं हो तो कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये था कि लोगों के पास आज टाइम नहीं है और लोग शॉर्टकट में ऐसा कोई बुक का नाम बताइए जिस बुक को पढ़ के हम सभी ग्रंथों के बारे में जान सके और हमारे जो जनता है इस बात को समझ सके। तो ऐसा कोई बुक का नाम बताइए जिसमें संत रामपाल जी या किसी भी बुक में ऐसा लिखा हो
जिससे लोगों को समझ में आए, तो ये इस बुक का मैं नाम जानना चाहूँ। जी, संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत ही प्रचलित बुक है ज्ञान गंगा। उस पुस्तक को परमात्मा ने ना सभी धर्म शास्त्रों का निचोड़ करके उसमें पूरी तरह बता दिया है, एक टू पॉइंट के परमात्मा को, मतलब सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल के बता दिया कि वास्तव में वो परमात्मा है कौन, और पूरी डिटेल में ज्ञान गंगा में मिल जाएगा। और भी अन्य पुस्तक है, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। इनको निःशुल्क मंगवा सकते हो आप, घर बैठे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह देकर आप घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद जी।